पूरी रशिया पर जितने सैंक्शन वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए हैं उन्हें जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, जिस तरीके से अमेरिका हर रोज एक नए सैंक्शन का तीर अपने तरकश से निकाल के मार रहा है अपनी मीडिया की बदौलत, उससे पूरी दुनिया को यह लगने लगा है कि इन सैंक्शन से रशिया का कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। लगातार इंटरनेशनल मीडिया पुतिन को ये दिखा रही है कि ये बिल्कुल आइसोलेटेड फिगर हो गए हैं और यूनिवर्सली इन्हें कंडेम किया जा रहा है। पूरी दुनिया लानत भेज रही है पुतिन पर। लगातार सारे लोग जितने भी मीडिया वर्कर्स हैं, अमेरिका के प्रायोजित और इंटरनेशनल मीडिया के प्रायोजित जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुतिन एक अग्रेसर है, एक वॉर क्रिमिनल है, जिसने अपने छोटे से पड़ोसी देश पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर डाला है और वो छोटा सा नेशन हेरोइक तरीके से एक हीरो की तरह अपनी आज़ादी के लिए खड़ा हुआ। जिस तरीके का ये आभा मंडल बनाया गया ना, इससे पुतिन और रशिया का जितना नुकसान नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा लोगों के दिमाग में बात घुस गई है कि पुतिन आइसोलेट हो गए हैं, रशिया आइसोलेट हो गया है। ज़रूर इन सैंक्शंस का असर पड़ेगा, लेकिन मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में तुरंत नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, पुतिन ये सब देखकर बौखला गए हैं, बुरी तरीके से बौखला गए हैं और ये और उकसा सकता है पुतिन को एक बड़ा ही खतरनाक कदम उठाने के लिए। लेकिन अभी जो बयान आया है, अगर ये पुतिन के मुंह से आ जाता दोस्तों, तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाता। लेकिन ये बयान जो निकल कर आया है वो पुतिन ने नहीं दिया है, बल्कि रूसी विदेश मंत्री के द्वारा बुलवाया है, आप ये कह सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्जी लैवरोव ने कहा है, रशिया विल नॉट अलाउ यूक्रेन टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन, यानी कि रशिया यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने ये बात कहते हुए ये भी कह दिया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये परमाणु युद्ध होगा। ये बात अगर पुतिन कह देते तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाता, लेकिन ये बात उन्होंने अपने विदेश मंत्री सर्जी लैवरोव से कहलवाई है। और तुरंत अमेरिका में न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। डूम्सडे सर्वाइवल कैंप्स शुरू कर दिए गए। ये हुई है हरकत। देखिए, सबसे बड़ी बात जहां पर सर्जी लैवरोव ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को रशिया अक्वायर नहीं करने देगा न्यूक्लियर वेपन, इसका कहने का मतलब ये है कि नेटो के द्वारा या अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देगा रशिया, क्योंकि अगर ये वॉर यहाँ रुक गई तो आगे वाले ज़माने में यूक्रेन के पास वो न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा और उसके बाद रशिया कभी अपना प्रभुत्व उस क्षेत्र में स्थापित नहीं कर पाएगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो वो परमाणु युद्ध होगा, न्यूक्लियर वॉर होगा। आपको बताते, पुतिन ने कई बार ये कहा है, कई इंटरव्यूज में कहा है कि क्या मौका पड़ेगा तो आप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तो उस पर पुतिन ने कहा है कि जरा सोच के देखिए, अगर रशिया ही नहीं बचेगा तो फिर इस दुनिया से क्या लेना, यानी कि वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर इससे मास लेवल पर तबाही मच जाए इस दुनिया पर, उससे पीछे नहीं हटेंगे। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो चीजें बहुत गर्म हो चली हैं, क्योंकि जिस तरीके से कॉर्नर किया गया है पुतिन को, मुंह चढ़ा रही है जिस तरीके से अमेरिकी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जिसके ऊपर अमेरिका का हाथ है, उससे पुतिन बौखला गए। भले इन चीज़ों से जो टुच्चे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर में, इससे रशिया को प्रभाव ना पड़े, या पड़े भी तो लॉन्ग टर्म मिड टर्म में पड़े, अभी नहीं पड़े, पुतिन को इतना असर ना पड़े। लेकिन जिस तरीके से उनकी छवि बार बार डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, किलर हैं, वॉर क्रिमिनल हैं, इस तरीके की जो बातें दिखाई जा रही, जिस तरीके से जेलेंस्की को उठा के दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से पूरा याभा मंडल क्रिएट किया जा रहा है, जो स्टेज तैयार किया जा रहा है, फिर से एक बार किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को विलेन कहते हुए, जैसे सद्दाम हुसैन के साथ हुआ। हम सद्दाम हुसैन की पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सद्दाम हुसैन के साथ जैसा हुआ, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, जिस तरीके से लगातार 20 देशों में हमले की जो लिस्ट जारी की गई है नेटो और अमेरिका के द्वारा, अलग अलग मुल्क के लोगों द्वारा, चाइना ने जो लिस्ट जारी की है कुछ दिन पहले, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि अमेरिका फिर एक बार एक टारगेट खोज रहा है और पुतिन इस बार वो टारगेट होंगे। और पुतिन अगर गिरे, अगर वाकई में अमेरिका कामयाब हुआ पुतिन को गिराने में, तो रशिया नहीं बचेगा। और रशिया नहीं बचेगा जब फील हो जाएगा पुतिन को, तो उन्होंने पहले ही कह दिया, इस दुनिया का मतलब ही क्या अगर रशिया ही इसमें ना रहे। यानी पुतिन के लिए रशिया फर्स्ट है, और अगर ऐसा हुआ कि रशिया खतरे में पड़ा तो पुतिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटने वाले। तो नाराज हो चुके हैं पुतिन, क्या अब भूचाल आएगा लग रहा है आपको? कमेंट सेक्शन खुला हुआ आप सबके लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और जितना हो सके सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।